अटूट मित्रता की एक अनकही झलक द्वारका की चकाचौंध के बीच। स्वर्ण महलों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने आसन पर बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण खड़ा है। उसका तन फटा है, पैरों में जूते नहीं हैं, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण के चेहरे पर वैसी ही मुस्कान दौड़ गई जैसी बचपन में गोकुल की गलियों में दौड़ती थी। वे नंगे पैर ही द्वार की ओर भागे। प्रेम की अश्रुधारा जब कृष्ण ने सुदामा को देखा तो उन्होंने यह नहीं देखा कि सुदामा के पास क्या है, बल्कि यह देखा कि उनका मित्र कितनी दूर से आया है। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और अपने सिंहासन पर बिठाया। दरबारी हैरान थे कि ब्रह्मांड का स्वामी एक साधारण ब्राह्मण के पैर धो रहा है। सुदामा अपनी पोटली में छिपे भुने हुए चावल, तंदुल देने में झिझक रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें छीन लिया। कृष्ण ने पहला निवाला खाया और बोले, सखा, इससे मीठा व्यंजन तो आज तक स्वर्ग में भी नहीं बना। बिना मांगे सब कुछ। सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वे कुछ दिन कृष्ण के साथ रहे और फिर वापस अपने गांव के लिए चल दिए। रास्ते भर सुदामा यही सोच रहे थे कि कृष्ण ने मुझे कुछ दिया तो नहीं, पर मुझे गले लगाकर जो सम्मान दिया वह करोड़ों की संपत्ति से बढ़कर है। लेकिन जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, उनके होश उड़ गए। जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां एक विशाल महल खड़ा था। उनकी पत्नी ने फटे वस्त्रों की जगह कीमती आभूषण पहने थे। गांव का कोना कोना समृद्धि से भर गया था। सीख, कृष्ण जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, इससे पहले कि आप उनसे मांगे। वे शब्दों के भूखे नहीं, वे भाव के भूखे हैं।